तुम बहन को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अंदर सिसोदिया जी रोने लग रहे हैं। लॉलीपॉप पे वो अपने गुनाह छुपा रहे हैं। उनमें लोग सिमैक पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं। नहीं किया सरकार, कुछ नहीं कर रही। तो खोली जा रही है, मगर वहाँ पर जैसे बता रहा है कि वो राशन की दुकान खुल गई है। सुविधाएं तो बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। नेता देखो उनको वहाँ से चांदी मिल रही है, चांदी का जूता पहन के घूम बाद रहे हैं। भी और पहले भी निरंतर हम लगे रहते हैं। मेरे को यहाँ 30 साल हो। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की संस्थाएं जो आपके क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके लिए? क्या बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं संस्थाएं। और आप ये लगा लीजिए, जो गरीब आदमी है, जो जेन्युइन तरीके से जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो संस्थाएं हैं वो अच्छी सुविधा दे रही हैं। और अच्छा जो भी उनसे बन सकता है, जितनी भी अपनी तरफ से या एनजीओ की तरफ से या जो भी गवर्नमेंट से जो भी सुविधा मिलती है वो दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और भगवान हमारे एरिया में ऐसी संस्था चलती रहे और जो जिन्होंने सुविधा चाहिए उनको सुविधा मिलती रहे। मैं सबसे यही कहूँगा। चुनाव में बहुत वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद सुध नहीं लेती है जनता की कोई भी नेता। हाँ, सही बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सब जीतने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ये है 5 साल मतलब निरंतर चुनाव के बाद भी और पहले भी निरंतर हम लगे रहते हैं। मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल रहते हुए मैं धार्मिक और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहता हूँ और सहयोग करता रहता हूँ सभी को। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्वती जी का, कुसुम जी का और इनकी पूरी टीम का, जो ये निरंतर ये इतने अच्छे काम भी करते रहते हैं खुद भी और दूसरे के माध्यम से भी, हमारे माध्यम से भी एक दूसरे का संदेश भी पहुँचाते हैं। और ये जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए ये कुछ ना कुछ सुविधा कराते रहते हैं एनजीओ के माध्यम। कारण है कि दिव्यांगों की, विकलांगों की सरकार बड़ी लंबी चौड़ी बात करती है लेकिन सुनवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा है, दिव्यांग लोग अपनी आवाज़ खुद नहीं पहुंचा पाते। उनकी आवाज़ का एक साधन होता है। खुद जिम्मेदार? खुद जिम्मेदार नहीं है, आप तो यही कह रहे खुद संस्था का एक साधन है जिसके माध्यम से ये आवाज़ पार्वती बहन की तरफ से हम लोग सब मिल करके पहुंचाएंगे। और दिव्यांग लोगों की सहायता जैसे जैसे हो पाती है क्षेत्र में ये कर रही हैं। हम चुनाव के टाइम पर सुध लेते हो? चुनाव के टाइम पे कोई नहीं ले रहा। निरंतर पिछले हारने के बाद भी हमारे नेता पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। पीछे भी कोरोना काल आया, हमारे भाइयों ने दिन में रात में खाने की सुविधा करी है सब लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। सुबह राशन बंटता था, दोपहर को खाना बना करके बांटते थे। भाई भी हमारे जीते हुए नेता तो मिले ही नहीं रहे। जीते वाले नेता देखो उनको वहाँ से चांदी मिल रही है, चांदी का जूता पहन के घूम रहे हैं वो। उनके लिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी तनख्वाहें, हमारे टाइम पे तनख्वाहें जो होती थी वो 70,000 रुपये 80,000 होती थी। आज 3.25 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो, इसलिए बैठ करके एसी में मौज ले रहे हैं। क्या कह रहे हो, जनप्रतिनिधि कोई भी सुध नहीं ले रहा? कुछ नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये हमारी बहन पार्वती जी जो भी कर रही है, ये नहीं किया। हमारे भाई साहब बलवान भाई साहब है, सुभाष है, ये महेंद्र जी हैं, ये सब आपस में मिल के कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार कोई सुध नहीं ले रही, कुछ भी। चुनाव के टाइम तो बड़े ऊंचे ख्वाब दिखाए। कुछ भी नहीं किया सरकार। चुनाव के टाइम तो ख्वाब दिखाती है ना। कुछ भी नहीं किया सरकार, कुछ नहीं कर रही। हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं करी सरकार। आप कह रहे हो जो मैनिफेस्टो में होता है वो नहीं कर रहे? नहीं, अभी जो इनके मोहल्ले क्लिनिक है उनमें लोग सिमैक पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं और वो बंद पड़े हैं बहुत जगह। अभी मैं 5-7 दिन पहले गोकुलपुरी था, बिल्कुल वहाँ पे लोग ना जा करके सुबह बहन जी आती हैं और वो खड़े रहती हैं और देखते हैं कि क्लिनिक खुलेगा, मगर क्लिनिक नहीं खुल रहा। क्लिनिक के नाम पे धब्बा है। सही कह रहे हैं, इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाओं पे उंगली उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं तो बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। आप देख लो, आपके मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था, आज की डेट में शायद उसमें गैस का कनेक्शन का कोई ऑफिस खुल गया है। ठीक है, इससे गैस भरी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं में तो इतना है। इन दिनों क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है वायरल चलता है। ठीक है, वायरल में क्या होता है, कैंपेन होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वायरल की जाँच होनी चाहिए। क्या है, कोई सुविधा है? अभी आप चले जाओ स्वास्थ्य विभाग, चले जाओ सरकारी अस्पताल, चले जाओ, लंबी लाइन है। एक बुखार से बंदा खड़ा हुआ तड़प रहा है और उसे आप 1 किलोमीटर की लाइन में लगा दो। इलाज है, कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई नहीं लिख रहा है। देखा सर, दवाई तो नहीं लिख रहा है लेकिन उसको सुविधाएं कितनों को मिल रही हैं? जो टेस्ट फ्री है। टेस्ट तो 250 है लेकिन उसको करने वाले कितने हैं? पब्लिक है 5 लाख और डॉक्टर हैं 20, और 5 लाख की पब्लिक में 20 डॉक्टर क्या उसको रिकवर कर पाएंगे? सुविधाएं तो आप दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, लेकिन दे कितनों को रहे हो? केजरीवाल जी कह रहे हैं एक भी आदमी मायूस होकर नहीं जाता। तो आप जाके ना सुबह जो इंटरव्यू यहाँ कर रहे हो दीनदयाल के बाहर जाके करो ना, जो 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है लंबी पर्चा बनवाने के लिए। सर में दर्द हो रहा है, पर्चा बनवाने को पता लगे उसे फीवर हो गया, सर में दर्द की दवाई लेने हो गया, लाइन में खड़े खड़े बुखार हो गया उसे। कुछ लोग तो लाइन देख के बाहर से मेडिकल देख पैरासीटामोल का पत्ता लिया, घर आ गए, दवाई ले आए जी। ठीक है, कारण फिर क्या करता है, वो प्राइवेट क्लिनिक पे जाता है, वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है, वायदे आप मेरे से जितना मर्जी करवा लो, चमड़ी की जुबान है, कितना मेरे से बुलवाओगे? बोलता रहूँगा। क्या बुलवाओगे? जो बुलवाओगे सारा बोलूँगा मैं। तमाम लोग हैं दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली के डेवलपमेंट पे ये उंगली उठा रहे हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो खोली जा रही है, मगर वहाँ पर जैसे बता रहा है कि कोई राशन की दुकान खुल गई है या फिर आपका गैस के सिलेंडर की दुकान खुल गई है, ऐसे कार्य हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है तुम जो काम कर रहे हो, मगर जन सुविधा जो तुमने केजरीवाल जी के कामों की चर्चा विदेशों में हो रही है। वो तो सिर्फ विदेशी जो यहाँ दिल्ली में नहीं रहते ना, जो दिल्ली में नहीं रहते उनको क्या पता, सिचुएशन जाके मौके पे देखना चाहिए उनको क्या सिचुएशन है। दिल्ली तो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दे दिया, फ्री लाइट दे रहे हैं, फ्री बस दे रहे हैं, फ्री ये दे रहे हैं, मगर कुछ काम तो हो ही नहीं रहा। तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बुजुर्गों को। नहीं करवा रहे हैं तीर्थ यात्रा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है जहाँ तक उनका काम है, परंतु तीर्थ यात्रा से पेट तो नहीं भरेगा ना सर। पेट कैसे भरेगा? मेहनत करने से, रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं दे रहे हैं जी, और इससे क्या फायदा है बताओ। तीर्थ यात्रा तो फिर भी वो बाद की चीज़ है, सेकंड ओपिनियन है। पहले खाने को जो चाहिए तो उसके लिए रोजगार जरूरी है, ना दिल्ली सरकार दे रही ना केंद्र सरकार दे रही। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या बोलूं, आप बताइए किसके बारे में सुनना चाहते हैं? केजरीवाल के बारे में, मोदी जी के बारे में? आप जिसका कहोगे उसका मैं थोड़ा चिट्ठा खोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत। चिट्ठा क्या खोलना, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इतने दिव्यांग लोग हैं ये आपने बुलाए हैं, लेकिन सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार हो केंद्र सरकार हो, दिव्यांगों का, बहुत ही विकलांगों का हम ख्याल रखते हैं। देखिए ना कितना ख्याल रख रहे हैं, आप खुद देख ही रहे हैं। विकलांगों का नहीं, सिर्फ वो सुनिए, वो जो जिनका ख्याल रख रहे हैं दोनों सरकारें, पूंजीपति लोगों का ख्याल रख रहे हैं। दारू कैसे बिके, दारू के ठेके कैसे खुलें। अब आप देखेंगे कि एक जनता की डिमांड, हाँ जनता की डिमांड नहीं, ये सरकार की डिमांड है। सरकार अपना खजाना कैसे भरे, ये उनकी डिमांड है, जनता की कोई डिमांड नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज केजरीवाल साहब ने इतनी सुविधा दे रखी है कि आप दारू लेने के लिए सड़क भी आप पार नहीं कर सकते। सड़क के इस तरफ भी है ठेके, सड़क के उस तरफ भी हैं, और इतने हाई क्वालिटी के ठेके खोल दिए हैं। इतने ज़्यादा ठेके होंगे तो लाइनें कम लगे। मैं बताइए, ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसने जो लाइट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री के बाद जो हमारी माताओं बहनों का जो गला घोंटा है ना, मैं आपको बता दूं, पहले हमारी माता सब घोषा, टिकट नहीं लगता बस में। सुनिए, बस में टिकट नहीं लगता। सुनिए सर, वो बस में टिकट नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, माता बहनें कैसे परेशान हैं। अभी वो अपने पतियों से परेशान थी कि मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति कमाता नहीं है, मेरा पति बेवड़ा है, मेरा पति जुआ खेलता है, दारू पी के धुत रहता है। अब वो जिस हिसाब से मोदी जी ने, केजरीवाल साहब ने दारू का जो स्टैंडर्ड बढ़ाया है, जो आज हमारे 18 साल के बच्चे भी दारू पी सकते हैं, उसकी डिमांड जो बढ़ाई है, आज वो माता बहनें अभी अपने पति से परेशान थी, अब अपने बच्चों से भी परेशान होंगी। महिलाओं के लिए तो अलग से ठेके खुल तो गए। देखिए, अब आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इन माताओं बहनों की दिमाग की बत्ती जलेगी। आप देख लेना कि जो औरतें, जो हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों से, पति से दुखी थी, अब वो बच्चों से भी दुखी होंगी। फिर 4 दिन बाद बोलेंगे हमारी सारी माताएं बहनें कि हमें ये फ्री का नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें विकास दो। आज विकास नगर विधानसभा बन गई है दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली पेरिस। एक बार आप कैमरा घुमाइए, कितनी पेरिस है आपको दिखाएंगे। आजकल हम लोग अस्पताल जाना कितना मुश्किल है, पैदल निकलना कितना मुश्किल है। जैसी सड़क, आप किसी भी गली में जाइए, विकासपुरी विधानसभा की, ये नाला है, जो नाले पे रोड है, बनता बाद में है, पहले टूट जाता है। कूड़े के ढेर, इसी पे इन्होंने एमसीडी में आए ना, कूड़े के ढेर। अब आप देख लीजिए कूड़े के ढेर। आप चलिए आप मेरे साथ में। आधे हो गए। अरे पहाड़ आधे नहीं और बढ़ गए। जिस तरह ठेके बढ़े हैं ना, ऐसे कूड़े के ढेर बढ़े हैं। अच्छा, आप कह रहे थे महिलाएं नाराज है, लेकिन महिलाओं के लिए तो अलग से ठेके खुल रहे हैं। हाँ, वो जो महिलाएं पी रही हैं तो उनके लिए खुल रहे हैं, लेकिन जो नाराज का उनके पति उनसे परेशान है। जो महिलाएं पी रही हैं उनसे पति परेशान है, और जिनके पति पी रहे हैं उनसे, और बच्चे पी रहे हैं जिनके, उनके महिलाएं उनसे परेशान है। तो ये देखिए, केजरीवाल ने एक ऐसा जमाल घोटा दिया है कि एक तरफ वो जो आपने सुना था ना, पहले के जो डाकू होते थे, वो चंद गरीबों में मुफ्त की चीज़ें कुछ मतलब बांट देते थे, तो उनकी नज़र वो भगवान हो जाते थे। आज मुफ्त के नाम पे याद है राशन दे रहे केजरीवाल। इसीलिए वो मुफ्त के लॉलीपॉप पे वो अपने गुनाह छुपा रहे हैं। मुफ्त के लॉलीपॉप पे वो अपने गुनाह छुपा रहे हैं। वो जो गुनाह कर रहे हैं ना, आप देखिए ना, इनके ईमानदार सरकार, ईमानदार मंत्री हैं, आज सारे जेल में सड़ रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए, आगे आगे देखिए कि पूरा ये जो आए थे ना, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब इनके तो अभी शुरुआत में ही आप देख लीजिए कितने मंत्री अंदर हैं, और कई मंत्री और अंदर आने चाहिए। और केजरीवाल साहब तो जो ये बचे पड़े हैं, कहाँ से दुए मनीष सिसोदिया पे आप भी। नहीं, देखिए, जो मंत्री आज अंदर हैं वो तो बेकसूर नहीं हैं। देखिए, वो बेकसूर बंदे हैं। सही मायने में बड़ी मछली तो केजरीवाल है ना, जो अपने को सात्विक खिलाड़ी मानता है, वो केजरीवाल है। और उसको अंदर करें, लिखे मुख्यमंत्री है, इतने पढ़े लिखे हैं, तभी तो इतने दारू के ठेके खोल रहे हैं, तभी तो ये विकास नहीं कर रहे। सिर्फ फ्री की 2-4 चीज़ों पे जनता की पट्टी, आंखों पे पट्टी बांध दी है। क्योंकि देखो, अगर आपको ही फ्री का कुछ मिलेगा, आप कुछ बोलेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का बजट नहीं दे, मुझे आप बताइए, आप दिल्ली का बजट नहीं दे, कितना बढ़ के हम 100 कोड़े मार रहे हैं।
लेकिन लास्ट में आपको अगर थोड़ा पुचकार दे, फ्री का कुछ दे दें, आप खुश हो जाएंगे। कांग्रेस हमेशा घाटे में रखती थी बजट फायदे में। कांग्रेस के शासन के अंदर कभी भी घाटा नहीं हुआ था गवर्नमेंट को। घाटे में बजट फायदे में। मैं कह रहा कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज का ही तो बजट की मौज लेने लग रहे हैं। कांग्रेस का ही तो विकास था यहाँ पे। आज विकास की जो यहाँ पे जो दुर्दशा हो रही है वो आप ये लगा लो झाड़ू की सरकार में होने लग रही है। कांग्रेस के बेटा है। दिल्ली के बेटा नहीं, अगर दिल्ली का काम हुआ था तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। अब तो ये कहीं का भी बेटा नहीं है, ना दिल्ली का छोड़ो, ये कहीं का भी बेटा नहीं है। और दिल्ली की जनता बहुत ही जल्द सिखा देगी इसको यहाँ पे विकास कैसा होया और कैसा नहीं होया। अगर दे रहे हैं, वैक्सीन लाए थे, वैक्सीन कहाँ की लेकर आए? डीटीसी चला दी। अगर सबसे डीटीसी कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस के राज में डीटीसी आई थी। बसें चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप कह रहे हो ना वैक्सीन लेकर आए, सबसे पहले इन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कोरोना के अंदर कि हमारे पास किसी को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। और सबसे पहले दिल्ली को शिक्षा के मॉडल पे क्या करें? शिक्षा के मॉडल पे कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास इनकी तो ये लगा लो, यहाँ पे शिक्षा का दुर्दशा इतनी होने लग रही है, स्कूलों के अंदर टीचर भी नहीं रहे हैं। आप ये लगा लीजिए, बड़ी दुर्दशा। और ना तो कोई क्या कहना सैलरी मिलने लग रही है, टीचरों को ना कोई सैलरी मिल रही है, ना कुछ मिलने लग रही है। आप ये लगा लीजिए, टीचर भी रिजल्ट भी बताने लग रहे हैं। अगर जनता रो रही है सिसोदिया जी की याद में। दिल्ली की जनता नहीं रोली, सिसोदिया जी रोने लग रहे हैं जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर सिसोदिया जी रोने लग रहे हैं। आप अगर शिक्षा का माध्यम अगर था तो शीला दीक्षित की सरकार में था। शीला दीक्षित ने स्कूल बनाए थे। जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं कांग्रेस की देन है, ना किसी और सरकार की। इनके राज में आज तक एक स्कूल नहीं बना हमारे यहाँ पे। अगर जो भी स्कूल हमारे यहाँ पे बने थे पिछली मुकेश शर्मा जी हो, यहाँ विदेशों में चर्चा हो रही है। विदेशों में चर्चा झूठे आदमी की होती है, सच्चे आदमी की होती नहीं है। अगर झूठे आदमी की चर्चा होती है, सच्चे आदमी की चर्चा ही नहीं होती है। और ऐसे ये खाली बस अपना प्रचार करने के लिए प्रचार सामग्री का वो उपयोग करते हैं, ना कि कोई विकास करते हैं। अच्छा, ये मुद्दे पर इन विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, जिनकी पेंशन नहीं बन पा रही, जिनका जो सर्टिफिकेट नहीं, उनके लिए आप लोग क्या? आप ये लगा लीजिए, काम तो ये सारा गवर्नमेंट का था। हमारे शासन के अंदर जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सबको टाइम से पेंशन मिलती थी। जितने भी हमारे विकलांग भाई थे या बहनें थी या बच्चे थे, लाडली योजना हो या कोई भी योजना हो, इनको मूलभूत सुविधा सारी मिलती थी। चाहे वो पेंशन की हो, चाहे कोई रिक्शा की हो, चाहे कोई दवाई की हो या बैसाखी की हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, कांग्रेस पार्टी ने इनकी सेवा की थी। आज ये लगा लो जो हमारे एनजीओ के माध्यम से जो सेवा होने लग रही है, जो भी हमारे यहाँ पे जो एनजीओ चलने लग रहे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, चाहे पार्वती जी का हो, किसी का भी हो, सब सेवा एनजीओ के माध्यम से हो रही है, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है। जब ये लोग दुखी हैं, हर जगह जा के सोच रहे हैं कोई ना कोई इनको सुविधा, क्योंकि गरीब आदमी ये चाहता है हमारे से कहीं से भी सुविधा मिले, सुविधा मिलनी चाहिए। आज जब भी तो एनजीओ के माध्यम के ये लगा लीजिए, हर जगह अगर आप छोटे से छोटा प्रोग्राम देखेंगे, ये बेचारे दुखी होकर आते हैं, कोई खुश में नहीं आता है। अगर गवर्नमेंट इनको सुविधा देगी, गवर्नमेंट इनको पूर्ण रूप से जो भी इनकी मूलभूत सुविधा होगी मिले, बनेगी इन लोगों की। आप ये लगा लीजिए आवाज़, आप ये लगा लीजिए, ये बता देंगे जनता को। जनता सारी जागरूक हो चुकी है और जनता बताएगी अगर केजरीवाल भ्रष्ट सरकार को कि यहाँ से क्या कह रहे हैं, जितनी दुख इनको होने लग रहे हैं, ना किसी को पेंशन मिल रही है, ना कोई सुविधा मिलने लग रही है, और जनता जल्दी इनको बता देगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलो, किस तरह से धन्यवाद करेंगे तमाम लोगों का जो आज यहाँ पर? मैं सबको है ना धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा सबसे बड़े कार्यकर्ता मैं गाजन मानती हूँ सुभाष प्रधान जी, हमारी बलवान जी, बिट्टू जी, हमारे महेंद्र जी, हमारा सुनील जी, उसको बाद हमारी है ना भाई साहब नाम बेजी दी, ये सबको रहा हमारे कुसुम बहन को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। कभी भी मेरे दुख में खड़े होते हैं, आज तक कभी मना नहीं करा। भाई साहब आज है ना क्या करूँ, इनले है ना हमेशा साथ देते, इनको साथ में ही मैं खड़ी हूँ। कांग्रेस को पार्टी को जो बात बंदा नहीं, मेरा भाई रहा हमारे ये कार्यकर्ता को साथ में मैं हमेशा खड़ी हूँ। रहा हमारे विकलांग सारे है ना जितने भी थे 80-85 लोग थे, किसी को डेथ हो गया मुझे पता नहीं चला, 2-3 महीना हो गया रे, और सारे है ना बाई चांस यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। दूसरी बात है ना हमारी जो बहन है, माता जी है, विधवा है, विद्रा है, ये लोग हमेशा मेरे पास समस्या लेके आती है। हमारे यहाँ पास में बैठी है ये बहन को घर को किराया देना नहीं मिलता, मेरे पास आ जाते हैं। घर में हानि राशन नहीं होता, मेरे पास आ जाते। मैं सोचती हूँ हमारे ये बात सरकार तक पहुँचाऊँ, आगे तक पहुँचा के इन लोग को है ना हमारा तरफ से कोई मदद कर न सके,
तो देखा साथियों, ये तमाम वो लोग हैं, वो साथी हैं जो हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और समाज की सेवा में। बहन पार्वती हैं, कुसुम गुप्ता जी हैं, तमाम लोग जो कि कंधे से कंधे मिला के इन विकलांगों की, दिव्यांगों की, तमाम लोगों की सेवा कर रही हैं। और आगे भी इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की किसी को भी कोई परेशानी होगी, समस्या होगी, हम इनके साथ लगातार खड़े हैं।